जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी व्याकरण का यह पहला क्लास है। हिंदी व्याकरण में एक प्रमुख टॉपिक आता है जिसका क्या नाम है, तो वह नाम क्या, तो व्याकरण। क्या नाम है? व्याकरण। अब जो है हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिरकार हम व्याकरण कहते हैं किसको, व्याकरण होता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्याकरण पूरा पढ़ लिए, संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, वर्ण पढ़ लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि व्याकरण किसे कहते हैं। इसलिए हम लोग बेसिक से एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या आ जाता है प्रश्न की आखिरकार ये व्याकरण जो है, व्याकरण कहते तो कहते हैं किसको? व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक प्रमुख रूप से क्या है, तो एक बुक है। व्याकरण क्या है? एक तो बुक है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, किताब भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाला भी जितना विद्यार्थी होगा वो क्या कहेगा, तो किताब कहेगा, और सीबीएसई वाला क्या कहेगा, बुक बुक। ठीक है, देखिए व्याकरण क्या है, एक बुक है, अर्थात आप इसको किताब भी कह सकते हो और पुस्तक भी कह सकते हैं। जिसको पढ़ने से व्याकरण एक ऐसा किताब है जिसको यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो शुद्ध शुद्ध बोलने लग जाइएगा, शुद्ध शुद्ध बतियाने लग जाइएगा, बोलने, समझने, बूझने, ये सब काम जो है किसके करने से हो जाएगा आपको, तो व्याकरण किताब को पढ़ने से। ठीक है, आप जो सुन आप जो है शुद्ध शुद्ध बोलने लग जाइएगा, शुद्ध शुद्ध समझने लग जाइएगा, और शुद्ध शुद्ध जानने, समझने, बूझने, सब कुछ करने लग जाइएगा यदि आप एक किताब को पढ़ लेते हैं तब। उस किताब का क्या नाम है, तो उस किताब का नाम है क्या, तो व्याकरण। ठीक है, अब समझ गए आप लोग व्याकरण क्या है। अब रटाएगा कैसे टीचर सब, देखिए समझिए कैसे रटाएगा कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, समझना, बुझना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे रटाएगा, लेकिन रटना नहीं है बल्कि आप समझिए आखिरकार है क्या व्याकरण। समझिए, देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण एक पुस्तक है जिसको पढ़ लेने से क्या होता है, तो हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलने लग जाते हैं, शुद्ध शुद्ध समझने लग जाते हैं, शुद्ध शुद्ध बूझने लग जाते हैं, और शुद्ध शुद्ध जानने लग जाते हैं। ये सारे काम जो है हम शुद्ध शुद्ध रूप से कर पाते हैं किसके माध्यम से, तो व्याकरण किताब को पढ़ लेने के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया व्याकरण क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई पूछेगा व्याकरण किसे कहते हैं, सीधा ऐसे बोलिएगा, अरे इधर आ समझ आते हैं थोड़ा, व्याकरण क्या होता है, पकड़िएगा आराम से, कहिएगा। देखिए व्याकरण एक पुस्तक है जिसको पढ़ लेने से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, मतलब शुद्ध शुद्ध काम जो है ना प्रत्येक चीज में करने लग जाते हैं। किसके माध्यम से, तो व्याकरण किताब पढ़ लेने के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार नहीं 10 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, जब तक एकदम कॉन्फिडेंस ना आ जाए अपने अंदर तब तक आप बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, व्याकरण कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें एक और प्रमुख टॉपिक आता है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है भाषा। क्या नाम है, उसका नाम क्या आ जाता है, तो भाषा। ठीक है, क्या नाम आ जाता है, तो भाषा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार ये भाषा क्या होता है। ठीक है, भाषा जो हम लोग बोलते हैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी जो भाषा है, भाषा आखिरकार कहते हैं किसको। ठीक है, भाषा तो आप बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश, कोई कोन्नो। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये बनेगा कि आखिरकार ये भाषा कहते तो कहते हैं किसको, तो समझिए भाषा क्या होता है। देखिए भाषा जो है ना, भाषा ऐसा रूप है, भाषा ऐसा चीज है जकरा माध्यम से जो है आप लोग क्या कर पाते हैं, तो एक दूसरे से अपने मन के भाव को प्रकट कर पाते हैं। देखिए
आपके मन में कोई चीज चल रहा है, उसको आप जो है ना दूसरे व्यक्ति को बताइएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। ठीक है, अब किताब में पढ़िएगा तो आप लोग लिखल रहेगा कि भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मन के विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे को प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए समझ गए भाषा क्या है। तो भाषा एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे को, देखिए आप हैं, मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, देख समझिए, हम हैं और आप मोबाइल में देख रहे हैं, हम जो है ना आपको बोल बोलकर समझा रहे हैं, बोल बोलकर समझा रहे हैं, तो ये क्या है, तो एक भाषा का ही रूप है। और बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा, लिख कर बताते तो कौन भाषा, लिखित भाषा, संकेत देते हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कौन भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, भाषा समझ गया आप लोग क्या होता है, भाषा क्या है, तो भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे को कोई भी चीज को बताते हैं, ठीक, इशारों से बोल करके या फिर लिख करके। ठीक है, समझ गए आप लोग भाषा क्या है। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितना बेटा बेटी है, तो भाषा के कुल 3 गो है, क्या, तो रूप या फिर प्रकार कह लीजिए, या फिर जो कहिए आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे भाषा जो है, भाषा किसे कहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न यह बना था कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के कुल 3 रूप हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला आ जाता है कौन सी भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। और दूसरा कौन सा आ जाता है, तो मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरा कौन आ जाता है, तीसरा कौन आ जाता है गुरु, तो सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, देखिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। और बहुत सारे आप पुस्तक में पढ़िएगा कि भाषा के प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, 2 ही रूप होते हैं बहुत सारे पुस्तक में, लेकिन एक प्रमुख और आ जाता है भाषा जिसका क्या नाम है, सांकेतिक भाषा। समझिए भाषा के कितने रूप, तो 3 रूप हैं। कौन कौन, सबसे पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के कितने रूप, भाषा के 3 रूप। कौन कौन, लिखित मौखिक सांकेतिक, लिखित मौखिक सांकेतिक। आपको याद हो जाना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि आप क्लास को देख लिए और अब कहिएगा कि बाद में हम याद करेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे, नहीं, एक के साथ में हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार देखना पड़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार भी बोलना पड़े या फिर देखना पड़े, लेकिन एक बार में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कोई भी इससे एक सवाल पूछेगा तो हम डरेंगे नहीं, सभी प्रश्न का हल कर देंगे। ठीक है, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब आपके मन में एक और प्रश्न बनेगा कि आखिरकार लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जो संविधान है, हम लोग का संविधान है, उसमें कुल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। ठीक है, वो 22 भाषा आपको हम सुना दे। वो है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी। यही 22 भाषा जो है ना भारतीय संविधान में, इसी 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, समझिए यहाँ पे पहले। अब देखिए लिखित भाषा क्या होता है। लिखित भाषा वह भाषा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे को लिख करके कोई चीज बताते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा। एक दूसरे को हम लिख करके बताएंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखित भाषा। वहीं पे बोल करके एक दूसरे को बताएंगे तो कौन भाषा, मौखिक भाषा। और संकेत देंगे, जैसे और संकेत देंगे तब कौन भाषा, तो सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा समझ में आ गया।
एक दूसरे को हम लिख करके बताएंगे तो उसको कौन भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। बोल करके बताएंगे तो मौखिक भाषा, और संकेत देंगे तो सांकेतिक भाषा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदी व्याकरण का पहला क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ण के साथ। जय हिंद।